बेंगलुरु में चल रहे भारत और न्यूजीलैंड का पहला टेस्ट काफी दिलचस्प रहा। अब तक खासकर चौथा दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। अब तक कई सारी चीजें हुई, जैसे पंत और सरफराज खान ने बहुत ही बेहतरीन पारी खेली। कई सारी चीजों को लेकर हम आज बातचीत करेंगे अपने साथी आकाश से। तो आकाश, सबसे पहला सवाल तो ये है कि भारतीय टीम तो हार के कगार पे खड़ी है, क्या कहेंगे इसे लेकर आप? ये हम सबको अज्यूम कर लेना चाहिए था। हम थोड़े से महत्वाकांक्षी हो गए थे। ऑप्टिमिज्म सही है, लेकिन बट ऑब्सेशन गलत है। तो हाँ, थोड़ा सा टीम को लेकर हम अपनी ऑब्सेस्ड हैं, और होना भी चाहिए। वी आर इंडियन क्रिकेट फैंस एज वेल आफ्टर ऑल। तो रहा दिन का हाल कुछ ऐसा ही कि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव भरा दिन रहा। ज़्यादा चढ़ाव और अंत में आते आते उतराव। उसमें पहले सरफराज खान का 150 और पहला सेंचुरी आया है, मेडन टन जिसे कहेंगे हम। ऋषभ पंत एक तरीके से थोड़े से अनलकी रहे, थोड़े क्या बहुत ही ज़्यादा अनलकी रहे, क्योंकि ऐसी बॉल्स को वो उससे पहले पुल मार रहे थे, कभी कभी गाइड कर दे रहे थे। और वो एक बॉल जो उनके नसीब में आई, हालांकि शायद कह सकते हैं वो कि उनकी किस्मत में आज की सेंचुरी नहीं थी। 7वीं बार ऋषभ पंत 90 नर्वस हुए हैं। हाँ, 90s में नर्वस होना। और मेरे ख्याल से इससे ऊपर विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर हैं। सचिन तेंदुलकर तो मेरे को पता है कि 10 बारी के आसपास का कोई रिकॉर्ड है, बट इतनी जल्दी 7वीं बार। ऋषभ पंत और सरफराज खान दोनों ने अच्छी बल्लेबाजी करी, लेकिन हमारे निचले क्रम के जो बल्लेबाज है, खासकर केएल राहुल, जडेजा, अश्विन आज कुछ खास नहीं कर पाए। ये कहीं ना कहीं आपको कमी दिखी? ये उतार चढ़ाव में से उतार का एक समय था जिसमें हम देख रहे थे कि केएल राहुल से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है पूरे इंडिया को, बट ही इज़ फेलिंग इन एवरी वन ऑफ देम। जब आपने देखा था कि एक बांग्लादेश के विरुद्ध कानपुर में पारी आई थी, वो तेज़ खेलने वाली पारी थी, उसमें इंडिया के पास और कोई चॉइस भी नहीं थी। लेकिन जब केएल राहुल आए थे, वहाँ से गेम बन चुका था इंडिया का ऑलरेडी। बट जैसा हम देख सकते हैं कि आज बहुत ही ख़राब बैटिंग हुई थी। हमारा लोअर ऑर्डर काम ही नहीं कर पाता है। कहाँ उनका लोअर ऑर्डर हमें छक्के मार के गया है, उनका जो इस मैच में नहीं कर पाया खासकर। नहीं तो हम पीछे देखें, जडेजा और अश्विन खासकर जोड़ते हैं रन नीचे आके। सिर्फ जडेजा और अश्विन को अगर आप परे रख दें लोअर ऑर्डर में, और भी आपके टेलेंडर बैटर्स हैं, टेलेंडर बैटिंग के उसमें हम देखें तो हाँ, ये चीज़ सुधरी थी, बाकायदा सुधरी थी। लेकिन उसके बाद से ऐसा लगता है कि वॉकिंग विकेट है। हमारे जो टेलेंडर्स हैं, बहुत टाइम्स पे हमें वॉकिंग विकेट लग रहे होते हैं। और कुलदीप यादव ने बहुत अच्छा डिफेंस का प्रदर्शन किया था, लेकिन कोलैप्स तो कोलैप्स है। अगर आपके रन्स बोर्ड पे नहीं लगेंगे तो आई डोंट थिंक सो यू कुड हैव बीन विनिंग दिस। एक कमी हमें खली, खासकर टीम को खली होगी कि आकाशदीप की। जिस तरह से सिराज और बुमराह विकेट फेंक के गए, आकाशदीप होते तो शायद बल्ला घुमाते। क्या सोचते हैं आप? आकाशदीप होते तो बिल्कुल बल्ला घुमाते, लेकिन कुछ कारणवश वो नहीं खेल रहे हैं। और साथ ही साथ एक और चीज़ भी होती कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा पेसर होता तो हम उन कंडीशंस का फ़ायदा उठा रहे होते। और शायद कल आपको एक क्लाउड कवर देखने को मिलेगा, जैसा कि वेदर प्रेडिक्शन दिखने में आ रहा है चिन्नस्वामी स्टेडियम का। खैर, स्कोर को लेकर अब ज़्यादा बातें कर नहीं सकते, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया। लेकिन न्यूजीलैंड जिस तरह से आज बल्लेबाजी करने आई और सिर्फ 4 गेंद का ही खेल हो सका बैड लाइट की वजह से, तो वहाँ रोहित शर्मा और विराट कोहली का रिएक्शन काफ़ी देखने लायक था। क्या कुछ हुआ मतलब पूरे मैच में? उस समय बैड लाइट हो गई थी, और जनरली ये देखा जाता है कि आप ओवर्स के बीच में लाइट मीटर निकाल के चेक नहीं करते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने शायद पूछा होगा, और न्यूजीलैंड के बल्लेबाज रुके ही नहीं। और वो भी उस समय जब दो गेंद मायने रखता था। मतलब 2 गेंद बहुत मायने रखता है। आप देखें तो एक टेस्ट ऐसा आया था जिसमें जसप्रीत बुमराह सिर्फ आखिरी बॉल पे नो बॉल डालने के कारण अगले उस आखिरी बॉल पे विकेट लेके चले जाते थे। टेस्ट 4 गेंद पर बुमराह परेशान भी कर रहे थे बल्लेबाज को, इसलिए ये रिएक्शन देखने को मिला।
खैर, आपको क्या लगता है कि अब कल का दिन कैसा रहेगा? कल का दिन शायद इंडिया के लिए बहुत खराब रहे, क्योंकि शुरू होते ही वो मैच खत्म होने के कगार पे काउंटडाउन, बैक काउंटिंग शुरू हो चुकी होगी रन्स की, क्योंकि इतना बड़ा स्कोर नहीं है। आप जब देख रहे हैं कि 106 पे आपने 107 रनों का टारगेट दिया है, 106 की लीड थी आपके पास, तब वहां से जब आप खेलना शुरू करेंगे तो आपके दिमाग में सिर्फ ये एक चीज रहेगी कि आपको विकेट्स चाहिए। एक चीज और है कि अगर आप आज विकेट निकाल लेते एक दो, तब खेल का रुख अलग होता। बिल्कुल, 4 से 5 ओवर का गेम्स जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज 5 ओवर्स का गेम हो और इंडिया इसमें अगर 1 या 2 विकेट्स निकाल लेता तो बहुत बड़ा चेंज हो जाता है इस गेम में, क्योंकि आखिरी दिन पे या तो हम अपेक्षा करते कि बारिश हो तेज कि पूरा दिन धुल जाए, या तो हम अपेक्षा करते कि एक स्पिनिंग ट्रैक हमें मिले। 5वें दिन का विकेट चौथे दिन में ऐसे बिहेव कर रहा था जो कि देखने लायक था, क्योंकि बैटिंग विकेट लग रहा था और ज़्यादा तराश के बना हुआ विकेट लग रहा था, जैसा कि हमें इंग्लिश कंडीशंस में देखने को मिलता है कि चौथे और 5वें दिन अच्छा बैटिंग विकेट बन जाता है इंग्लैंड में। लेकिन टॉम लैथम और डेवन कॉनवे दोनों अभी खाता नहीं खोल सके हैं। कल शुरुआत में अगर हमारे गेंदबाज 1-2 विकेट पहली दूसरी ओवर में निकाल दे, तब क्या मैच का रुख कुछ अलग हो सकता है? बहुत ही ज़्यादा आशावादी होना पड़ेगा ये मानने के लिए, क्योंकि इतना क्रिकेट तो सभी जानते हैं कि 107 रन बहुत मुश्किल से हमने 5वें दिन ऑस्ट्रेलिया को आउट किया है, 107 रन पर रोका है। हम इतिहास को दोहरा सकते हैं। हम बिल्कुल दोहरा सकते हैं इतिहास को, लेकिन वो इतिहास कितने साल पुराना था ये भी गौर फरमाने वाली बात है। हालांकि इंडिया भी एक बार कोलैप्स किया था पीछे रिसेंट हिस्ट्री में। अगर हम 15-20 साल पीछे जाएं तो एक वेस्ट इंडीज की पारी याद आती है, लेकिन उसमें भी अच्छा खासा टारगेट था, 150 के ऊपर का टारगेट था, जिसमें इंडिया फॉल्टर किया था। यहाँ पे सिर्फ आपको एक पार्टनरशिप चाहिए 50 रनों की और आप लेके चले जाएंगे पूरा का पूरा गेम भारत के हाथों से। ओवरऑल अगर पूरे मैच को देखा जाए तो कहाँ गलती हुई रोहित शर्मा से, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले दिन सिक्का उछालने में। हाँ, उसको तो छोड़ दीजिए, क्योंकि रोहित शर्मा डायरेक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कह रहे हैं कि अब चलाइए तलवारें। तो अब एक तरह से उन्होंने गिव अप कर दिया कि मेरे से गलत फैसला लिया गया। एट द एंड ऑफ द डे ये अच्छी चीज भी है कि उन्होंने ओनर्स लिया, और गलत और सही डिसीजन सबके उसमें होते हैं। उन्होंने ये भी अज्यूम किया होगा कि हम एक वर्ल्ड चैंपियन टीम है, नंबर 1 टेस्ट रैंक टीम है, तो हमारी अपनी कंडीशंस में हम जैसे चाहे वैसे खेल सकते हैं और कहीं से भी गेम पलट सकते हैं, जो कि लगभग कर दिया था इंडिया ने यहाँ पर। गलती ये हुई कि हमने कंडीशंस को ढंग से रीड नहीं किया था पहले। दूसरी गलती ये हुई थी कि हमने बैटिंग ऑर्डर के साथ बहुत छेड़छाड़ करी। तीसरी गलती ये रहेगी कि आपने जब बैटिंग चूज की, आपने कंडीशंस को ढंग से नहीं रीड किया, उसमें भी आपने एक आगे बढ़ के लूज शॉट्स खेलने की कोशिश की थी, जिसमें आपने 46 पर सारे के सारे विकेट्स गिरवा लिए थे। जब भी इस मैच की बात होगी तो ये 46 रन पर जो टीम ऑल आउट हुई है उसको याद किया जाएगा, जैसे हम ऑस्ट्रेलिया में कितने 36 पे ऑल आउट हो गए थे। तो जैसी बड़ी टीम्स होती हैं उन्हें डोमिनेट करके ही हराया जा सकता है, जो कि न्यूजीलैंड ने किया भारत के साथ। क्योंकि आप जब देखेंगे तो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, ये सारी बड़ी टीम्स जो होती हैं ये डोमिनेट होने से बहुत कतराती हैं, और ये हारेंगी तो बड़ा ही हारेंगी, ये छोटा छोटा एकदम पास जाके नहीं हारेंगी, क्योंकि उनका जो नर्व्स पे कंट्रोल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर एक साउथ अफ्रीका और इंडिया का वर्ल्ड T20 फाइनल ही देख लीजिए आप, ये मैच कुछ ऐसा है कि मतलब 46 रन पे हम ऑल आउट हो गए, इस वजह से 462 रन बनाने के बावजूद भी पीछे हैं। दूसरी पारी में 462 रन बनाए, फिर भी हम मैच में बहुत पीछे हैं। और चौथी पारी में जो न्यूजीलैंड खेल रही है अपनी दूसरी पारी में, वो कतरा रही है खेलने से कि हाँ हम दिन के अंत में नहीं खेलेंगे, हालांकि वो सब कतराते हैं। 462 रन मारने के बाद आप इतना पीछे हैं क्योंकि आपने पहले इनिंग्स में, जो कि आपकी नींव होती है एक टेस्ट मैच बनाने की, उसी में आपने अपने सारे के सारे विकेट्स खो दिए थे। क्वेश्चन है, सरफराज खान को कैसे देख रहे हैं? सरफराज खान ने जिस तरह की आज पारी खेली,
क्या सरफराज खान ने दरवाजा खटखटा दिया है, मतलब टीम में जगह पाने के लिए? सरफराज खान टीम में ऑलरेडी हैं और उन्होंने और प्लेइंग लेवल में खासकर, मतलब अगर गिल बिल्कुल वापसी करते हैं फिर वो रहेंगे? बिल्कुल। मेरे को गिल की इतनी चिंता नहीं हो रही है जितनी केएल राहुल की हो रही है, क्योंकि जब सरफराज खान ने दरवाज़ा खटखटाया है तो सरफराज खान किसी और की जगह तो लेंगे ही, क्योंकि वो 5 नंबर पे भी खेल लेते हैं, वो 4 नंबर पे भी अभी खेल रहे हैं। गिल तीसरे नंबर पे आएंगे आपके लिए बल्लेबाजी और करने। गिल को आपने ओपनर से तीसरे नंबर का बल्लेबाज बनाया है, तो शायद गिल 3 नंबर पर रहे हैं। केएल राहुल पर तलवार लटकती दिख रही है। केएल राहुल पे बहुत खुकरी जिसे कहते हैं हमारे नेपालियों में, खुकरी लटकती हुई दिख रही है, जो कि शायद उनकी एक जगह की बलि दे सकती है, क्योंकि जिस तरीके का फॉर्म चल रहा है, फॉर्म की भी बात नहीं, क्लास की भी बात नहीं, बहुत क्लासी प्लेयर हैं, ठीक ठाक फॉर्म भी चल रहा है, किंतु एक वो इंटेंट, एक वो रुकने का एक फॉल्टर ना करने की चाहत, उसमें थोड़ी सी कमी दिख रही है, और जिसकी वजह से शायद इंडियन टीम उन्हें बैक ना करे, क्योंकि गौतम गंभीर बहुत जल्दी क्या कहते हैं छोड़ने वालों में से है नहीं साथ, लेकिन जैसा उनका रिकॉर्ड चल रहा है प्रेशर तो बाहर से भी बन रहा होगा। बिल्कुल प्रेशर बन रहा होगा। अगर लोअर ऑर्डर के बैटर इस मुकाबले में कंट्रीब्यूट करते हैं तो नतीजा कुछ और होता और कहानी कुछ और होती। देखना होगा कि कल क्या होता है। फिलहाल भारतीय टीम को छोड़िए, न्यूजीलैंड को 107 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले दिन।